नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी भारतीय कंपनी की कहानी जानने वाले हैं जिसने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दुनिया के ग्लोबल आईटी दिग्गजों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं ज़ोहो कॉर्पोरेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कंपनी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल शीट्स, सेल्सफोर्स और यहां तक कि ज़ेनडेस्क का विकल्प भी दे सकती है? वो भी अक्सर कम दाम में और एक बेहतर इंटीग्रेटेड तरीके से। ज़ोहो ने यही कर दिखाया है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, यह एक आंदोलन है, मेड इन इंडिया, तकनीक को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 1. ज़ोहो का उदय, कैसे एक छोटे से स्टार्टअप ने इतनी बड़ी छलांग लगाई। 2. ज़ोहो का इकोसिस्टम, कौन कौन से ऐप्स इसे महाशक्ति बनाते हैं। 3. ग्लोबल दिग्गजों को चुनौती, यह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सेल्सफोर्स जैसे बड़े नामों के लिए कैसे खतरा बन गया है। 4. ज़ोहो का भविष्य, एआई और ग्रामीण विकास के साथ इसका सफर कहां तक जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़ोहो की कहानी 1996 में श्रीधर वेम्बू और उनके साथियों द्वारा एडवेंट नेट नाम से शुरू हुई थी। यह एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी थी, जिसका मतलब है इसे चलाने के लिए बाहर से कोई वेंचर कैपिटल या फंडिंग नहीं ली गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां अरबों की फंडिंग आम बात है। शुरुआत में एडवेंट नेट नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी, लेकिन 2005 के आसपास उन्होंने क्लाउड बेस्ड बिजनेस ऐप्स की तरफ रुख किया, और यहीं से शुरू हुआ ज़ोहो का असली सफर। उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया ज़ोहो राइटर और ज़ोहो सीआरएम। फायदे का मॉडल, ज़ोहो का बिजनेस मॉडल बहुत खास रहा है। कम लागत, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी कंपनियों जैसे सेल्सफोर्स की तुलना में बहुत किफायती रखा। इसने छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रदान किया। बूस्ट्रैप स्वतंत्रता, फंडिंग न लेने के कारण वे निवेशकों के दबाव से मुक्त रहे और अपने ग्राहकों और प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर पाए। भारत केंद्रित विकास, सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रीधर वेम्बू ने ग्रामीण प्रतिभा पर भरोसा किया। ये कदम न केवल लागत प्रभावी था, बल्कि इसने एक सामाजिक बदलाव को भी जन्म दिया, टेक्नोलॉजी को गांव तक ले जाना। 2009 में कंपनी का नाम एडवेंट नेट से बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन कर दिया गया, और दुनिया ने एक नए आईटी दिग्गज का उदय देखा। ज़ोहो की असली ताकत उसके किसी एक ऐप में नहीं है, बल्कि उसके इकोसिस्टम में है, ऐप्स का एक ऐसा जाल जो किसी भी बिजनेस के हर पहलू को कवर करता है। ज़ोहो के पास आज 50 से ज्यादा ऐप्स का एक विशाल संग्रह है, जो 12 से ज्यादा अलग अलग श्रेणियों में बंटे हुए हैं। मुख्य ऐप्स और उनके ग्लोबल कॉम्पिटिटर। 1. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ज़ोहो सीआरएम, ये ज़ोहो का सबसे पुराना और सबसे सफल प्रोडक्ट है। कंपटीशन, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, हबस्पॉट। ज़ोहो का यूएसपी, ये बड़ी कंपनियों के महंगे सीआरएम की तुलना में एसएमबीएस और स्टार्टअप्स के लिए अधिक किफायती और यूजर फ्रेंडली है। 2. ऑफिस सूट ज़ोहो वर्कप्लेस, इसमें ज़ोहो राइटर, ज़ोहो शीट, ज़ोहो शो और ज़ोहो मेल शामिल है। कंपटीशन, माइक्रोसॉफ्ट 365, गूगल वर्कस्पेस। ज़ोहो का यूएसपी, एक प्राइवेट और एड फ्री विकल्प जो पूरे ज़ोहो इकोसिस्टम के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। 3. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और फाइनेंस ज़ोहो वन, अरेकल, क्विकबुक्स। ज़ोहो का यूएसपी, ज़ोहो वन की कीमत और इंटीग्रेशन इतनी जबरदस्त है कि बिजनेस के हर डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर एक ही जगह, एक ही क्लिक पर मिल जाता है, कोई डेटा माइग्रेशन का झंझट नहीं। 4. आईटी और सपोर्ट ज़ोहो डेस्क। अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, तो ज़ोहो आपको एक ईमेल अकाउंट से लेकर अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग और एचआर तक का हर सॉफ्टवेयर एक ही छत के नीचे दे सकता है। यह इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। सवाल यह है कि ज़ोहो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स जैसे अरबों डॉलर के दिग्गजों को कैसे चुनौती दे रहा है। इसके पीछे कुछ बड़ी रणनीतियां हैं। 1. कीमत और वैल्यू। ग्लोबल दिग्गजों के प्रोडक्ट्स अक्सर महंगे होते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड नहीं होते। माइक्रोसॉफ्ट 365 अलग है, डायनामिक्स 365 अलग, सेल्सफोर्स का सीआरएम अलग है, और बाकी चीजों के लिए आपको दूसरे ऐप्स पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत ज़ोहो वन एक अतुलनीय वैल्यू प्रोपोजिशन देता है। एक ही मासिक या वार्षिक फीस पर 50 से ज्यादा ऐप्स। इससे कंपनियों का सॉफ्टवेयर बिल बहुत कम हो जाता है, और उन्हें अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग वेंडर से निपटने की जरूरत नहीं पड़ती। इस ऑल इन वन मॉडल ने खासकर एशिया, यूरोप और विकासशील बाजारों में ज़ोहो को जबरदस्त बढ़त दी है। 2. डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा।
ज़ोहो एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका मतलब है कि उसका मुख्य राजस्व अपने ग्राहकों का डेटा बेचना नहीं है। उनका स्लोगन है, वी डोंट सेल योर डेटा, वी नेवर हैव, वी नेवर विल। ये बात उन व्यवसायों को बहुत लुभाती है जो बड़ी टेक कंपनियों पर डेटा निगरानी का आरोप लगाते रहे हैं। ज़ोहो का डेटा सेंटर ढांचा भी काफी मजबूत है, जो ग्राहकों को सुरक्षा का भरोसा देता है। 3. रूरल फोकस और इनोवेशन। तेनकासी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से ऑपरेट करने का मतलब है कि ज़ोहो न केवल कम ऑपरेटिंग कॉस्ट पर काम करता है, बल्कि यह प्रतिभा पूल को भी टैप करता है जो शहरों में उपलब्ध नहीं है। ज़ोहो ने अपने कर्मचारियों के लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़ोहो स्कूल्स भी शुरू किया है, जिससे वो IIT-IIM की डिग्री की जगह सीधे प्रतिभा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अनूठी संस्कृति से इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। तो आने वाले सालों में ज़ोहो कहां तक जा सकता है? इसका भविष्य 3 बड़ी चीजों पर निर्भर करता है। 1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़िया। आज के दौर में जो कंपनी आई को नहीं अपनाएगी, वो पीछे रह जाएगी। ज़ोहो ने अपने आई असिस्टेंट का नाम ज़िया रखा है, जिसे वो अपने सभी ऐप्स में इंटीग्रेट कर रहा है। ज़ोहो CRM में ज़िया सेल्स फोरकास्टिंग करती है। ज़ोहो डेस्क में ये कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट करती है। जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करके यह ईमेल और डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने में मदद करेगी। ज़ोहो को अब आई के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और गूगल जेमिनी जैसे दिग्गजों से मुकाबला करने के लिए अपनी आई क्षमताओं को और भी तेजी से बढ़ाना होगा। यह एक ऐसी लड़ाई है जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर लड़ी जाएगी। अब तक ज़ोहो की मुख्य ताकत SMBs रहे हैं। भविष्य में ज़ोहो को बड़ी-बड़ी एंटरप्राइज कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी, कस्टमाइजेशन और एडवांस फीचर्स को और बेहतर बनाना होगा। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि बड़ी कंपनियां अक्सर सालों से माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल जैसे वेंडर्स पर भरोसा करती आई हैं। उस भरोसे को तोड़ना आसान नहीं होगा। श्रीधर वेम्बू का विजन केवल सॉफ्टवेयर बेचना नहीं, बल्कि एक स्थायी और विकेंद्रीकृत बिजनेस मॉडल बनाना है। वो तेनकासी मॉडल को भारत के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी दोहरा रहे हैं। इससे कंपनी को एक अनोखा कॉर्पोरेट इमेज मिलता है, एक ऐसी टेक कंपनी जो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए काम करती है। यह आने वाली पीढ़ी के ग्राहकों और कर्मचारियों को बहुत प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, ज़ोहो कॉर्पोरेशन की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये कहानी है दृढ़ता की, साहस की और अनोखेपन की। बिना किसी बाहरी फंडिंग के एक भारतीय कंपनी ने साबित कर दिया कि बेहतरीन सॉफ्टवेयर भारत के छोटे शहरों और गांवों से भी बनाया जा सकता है, और वो दुनिया के सबसे बड़े नामों को टक्कर दे सकता है। ज़ोहो का भविष्य उज्जवल है, लेकिन ये चुनौतियों से भरा भी है। उसे अपने किफ़ायती मॉडल को बनाए रखते हुए आई और एंटरप्राइज फीचर्स में तेज ग्रोथ करनी होगी। आपके हिसाब से ज़ोहो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या सेल्सफोर्स? और आप किस ज़ोहो ऐप का इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।